प्रिय श्रोताओं, अलबिर यूट्यूब टीवी चैनल के माध्यम से नो योर लॉज हमारी लीगल एजुकेशन की वेब सीरीज़ में एक मरतबा फिर आप सभी का हम दिली इस्तकबाल करते हैं। इससे पहले 4 एपिसोड्स हर एक हफ्ते में हमने रिलीज़ किए हैं और उस पर आप लोगों का जो प्रतिसाद हमको प्राप्त हुआ है उससे हमारे हौसले बुलंद हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपनी व्यूवरशिप से हमें नवाजते रहेंगे और हमारे अगले एपिसोड्स में भी न सिर्फ आप लोग अपनी हद तक बल्कि अपने दोस्त व अहबाब को भी हमारी इस कोशिश का एक हिस्सा बनाएंगे। प्रिय श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने मैरिज के पहले 2 एपिसोड से इस लीगल वेब सीरीज़ की शुरुआत की थी और फिर उसके बाद में मेंटेनेंस के टॉपिक को कवर करते हुए अगले 2 एपिसोड्स रिकॉर्ड कराए थे। शादी का बंधन अपने आप में एक बहुत ही पवित्र बंधन सही और इसको हर कीमत पर टिकाए रखने की कोशिश पति और पत्नी दोनों की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी बात बिगड़ भी जाती है और जब ये बिगड़ी हुई बात बनाए नहीं बनती तो कहीं विवाह विच्छेदन, कहीं तलाक, कहीं घटस्फोट की बात आ ही जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो डिवोर्स, तलाक या विवाह विच्छेदन से संबंधित है। डिवोर्स के टॉपिक को अलग अलग कायदों के तहत डील किया गया है। आज के इस एपिसोड में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत डिवोर्स का जो प्रावधान है उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। श्रोताओं, आपको याद होगा 2017 में ट्रिपल डिवोर्स को लेकर के एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी जो आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। शायरा बानो नाम की एक महिला ने एक याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में और ट्रिपल डिवोर्स के हमारी प्रेवेलेंट प्रैक्टिस को चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ये प्रैक्टिस अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 3:2 3 के मुकाबले में 2 जजेस, मेजॉरिटी व्यू ये बना कि मुसलमानों के अंदर में प्रचलित इकट्ठी 3 तलाक़ों वाली जो प्रैक्टिस है, विवाह विच्छेदन का ये जो तरीका अपनाया जाता है कि अपनी पत्नी को एक ही समय में 3 मरतबा तलाक का शब्द उपयोग करके अपनी ज़ौजियत से अलग कर दिया जाए, ये जो तरीका चल पड़ा और जो कई सदियों तक हमारे बीच में चलता रहा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की राय ये बनी हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपने आप में एक इनवैलिड प्रैक्टिस ऑफ डिवोर्स है। तो तब से हिंदुस्तान के अंदर में अब इस बात को कायदे का स्वरूप प्राप्त हो गया है कि अगर मुस्लिम पति पत्नी अपने विवाह के संबंध को समाप्त करना चाहते हैं तो इकट्ठी 3 तलाक़ें देकर ट्रिपल डिवोर्स के माध्यम से अपने विवाह के संबंध को समाप्त नहीं कर सकते। तो ये बात ध्यान में रहे, ख़ास करके हमारे मुस्लिम श्रोता इस बात को बहुत गौर से सुने कि अगर समझ लीजिए शादी के संबंध में कोई ख़राबी आ ही जाती है और बात अगर तलाक तक पहुंच जाती है तो तलाक देते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इकट्ठी 3 तलाक़ें देकर के हम शादी के संबंध को समाप्त नहीं कर सकते। अब इसके बाद में ये भी जान लीजिए कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में 2019 में एक बाकायदा कायदा बनाया गया जिसका नाम मुस्लिम वीमेंस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट है। और इस एक्ट के चलते कोई पति अपनी पत्नी को ट्रिपल डिवोर्स के माध्यम से अगर तलाक देता है तो उसका ये एक्ट, उसका ये करतूत कायदे के तहत एक गुनाह ठहरेगा और इस गुनाह के करने के फलस्वरूप उसे 3 बरसों की सज़ा या जुर्माना या दोनों, इस प्रकार का प्रावधान इस नए कायदे में किया गया है। ये अपने आप में एक ऐसा कायदा है जिसमें इस गुनाह के करने वाले को नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अजामिन पाथ नॉन बेलेबल ऑफेंस कहने का मतलब ये कि आपके अरेस्ट होने के बाद में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ौरन छोड़ भी दिया जाएगा। चूँकि ऑफेंस का स्वरूप नॉन बेलेबल है, इसके लिए इस बात का भी कहीं इम्कान है कि आपको पुलिस कोठड़ी में
ये जेल में कुछ दिन बिताने पड़ेंगे और उसके बाद ही कहीं जाकर के आपकी ज़मानत हो पाएगी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिवोर्स वाली बात इस एक्ट के तहत कही गई है। तो दो बातों का हमें ख़ास करके ध्यान रखना है कि डिवोर्स के लिए ट्रिपल डिवोर्स का जो तरीका था वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई इस तरीक़े तलाक़ का इस्तेमाल करके अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो वो कानूनन एक ऐसे गुनाह का मुल्ज़िम ठहरेगा जिसकी सज़ा 3 बरस और साथ में जुर्माना भी उस पर आयद हो सकता है। लेकिन इस बात को भी समझते चले, आमतौर पर लोगों की समझ ये बनी हुई है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक़ के बाद में मुसलमानों के अंदर में तलाक़ देने के जो दूसरे तरीके हैं वो भी अपनी जगह ख़त्म हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तलाक़ मुग़ल्लज़ा या इकट्ठी 3 तलाक़ें या ट्रिपल डिवोर्स, ये प्रैक्टिस अपने आप में ज़रूर समाप्त हो गई, लेकिन जो सही तरीक़े तलाक़ है हमारी अपनी शरीयत के तहत भी और कुरान के तहत भी, वो तरीक़े तलाक़ अपनी जगह आज भी जारी है। उसको हिंदुस्तान के कायदों के चलते लीगल सैंक्टिटी, लीगल रिकग्नाइजेंस प्राप्त है। अब इसमें कौन सा तरीक़े तलाक़ है? इसमें इस बात को जान रखिए कि हमारे यहाँ पर तलाक़ देने से पहले कुरान करीम में ये बात लिखी हुई है कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान उनके संबंधों के अंदर में कोई खटास निर्माण हो जाती है तो सबसे पहले तो इस खटास को दूर करने का प्रयत्न होगा। एक आदमी बीवी की तरफ से और दूसरा आदमी शोहर की तरफ से, 2 पंच समझ लीजिए, आपस में इन दोनों के संबंध में जो बिगाड़ आया है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। और अगर अल्लाह ताला के करने से उनकी कोशिश कामयाब हो गई तब तो फिर विवाह का रिश्ता अपनी जगह बना रहेगा। लेकिन अगर ये दोनों पंच अपने प्रयत्न में विफल ठहरते हैं तब तो फिर डिवोर्स की बात आ जाती है। लेकिन डिवोर्स भी कैसा? इकट्ठी 3 तलाक़ें नहीं, बल्कि अगर आपने तलाक़ दी है तो कुरान के कायदे के हिसाब से आप इद्दत के लिए तलाक़ दें। इद्दत के लिए तलाक़ देने का मतलब ये होता है कि आपके तलाक़ देने से तुरंत बाद आपकी पत्नी आपसे अलग नहीं हो जाती, बल्कि इद्दत के पीरियड में आपका ये जो पति पत्नी का संबंध है ये अपनी जगह बना रहता है। श्रोताओं, ये भी जान लीजिए कि इद्दत क्या होती है। इद्दत अपने आप में एक ऐसा पीरियड है जो उस पत्नी को ऑब्ज़र्व करना होता है जिसके पति ने उससे तलाक़ दे दी है। तलाक़ के प्रोनाउंसमेंट के साथ में इद्दत शुरू हो जाती है और ये इद्दत अगले 3 माहवारी तक जारी रहती है। हैज़ के 3 पीरियड्स जो हैं वो आने तक इद्दत रहेगी। पहला हैज़ आया, अय्याम माहवारी जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, ये आ गया तो एक पीरियड, उसके बाद का दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड। तीसरे पीरियड तक मियाँ और बीवी बावजूद उसके कि हस्बैंड ने तलाक़ का प्रोनाउंसमेंट कर दिया है, दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। कुरान ये भी कहता है कि तलाक़ देने के बाद में अपनी बीवी को अपने घर से मत निकालो, और बीवी से भी ये बात कही गई है कि वो भी बज़ाते ख़ुद अपने शोहर के घर से ना निकलें। ये अपने आप में एक ऐसा पीरियड है जहाँ दोनों तलाक़ होने से पहले अपने इस फ़ैसले के ऊपर अच्छी तरह से विचार विमर्श कर सकते हैं, गौर व खौस कर सकते हैं कि आया ये तलाक़ का फ़ैसला उनके लिए फ़ायदेमंद ठहरेगा या खुदा न खास्ता नुकसानदेह होगा, और फिर इसी तरह से उनके बच्चों पर उनके इस तलाक़ के फ़ैसले का क्या असर पड़ेगा। तो जो भी फ़ैसला हो सोच समझ करके किया जाए, यही शरीयत के कायदे की स्पिरिट है। ऐसे नहीं कि बस कभी गुस्सा आ गया, कभी किसी बात पर नाराज़गी हो गई और इकट्ठी 3 तलाक़ें दे बैठे। तो पहला हैज़, दूसरा हैज़ और तीसरा हैज़, पहले हैज़ और दूसरे हैज़ के दरमियान, इसी तरह से दूसरे हैज़ और तीसरे हैज़ के दरमियान ये तलाक़ रिवोकेबल होगी। हस्बैंड चाहे तो बीवी को अपने साथ में कर सकता है, उसे हमारी कानूनी इस्तिलाह के अंदर में हक़ रुजू कहते हैं। और अगर समझ लीजिए हक़ रुजू का इस्तेमाल किया गया, बीवी और शोहर साथ आ गए तो तलाक़ अपने आप में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तीसरी माहवारी आने तक आपने तलाक़ से रुजू नहीं किया तो तीसरी माहवारी के आने पर तलाक़ वाक़ हो जाएगी, डिवोर्स विल टेक इफ़ेक्ट। लेकिन इसके बाद भी चूँकि ये तलाक़ इद्दत के लिए दी गई थी, तलाक़ के वाक़ होने के बाद भी अगर मियाँ बीवी मिलना चाहें तो दोनों अपने निकाह की तजदीद करके, पुनर्विवाह करके एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो ये तरीक़े तलाक़ बेहतर है
या वो तरीक़े तलाक़ जिस पर शाहराबानों का फ़ैसला आने से पहले हम लोग अमल दरामद करते थे। मुस्लिम कायदे के तहत तलाक़ की इस प्रोविज़न के ऊपर आप ख़ास करके ध्यान रखें। हम एक और एपिसोड में मुसलमान कायदे के अंदर में तलाक़ के और कौन से तरीक़े हैं इसके ऊपर भी आपकी मालूमात बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जिस तरह से आज तक आपने इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है, हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप इसको सपोर्ट करते रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।